students, today I am going to teach chapter 1, heat and its effects as a crash course. Heat and its effects का crash course आज किया जा रहा है. First है, what is the heat? The heat is a form of this energy known as thermal energy. ये हीट एक प्रकार की एनर्जी है जिसे हम लोग थर्मल एनर्जी भी कहते हैं. हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी. हीट एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रीवियस हम लोग पढ़े थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी. एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, but it is only converted to one form of this other energy, so that heat can be also converted to other form of this energy like as chemical energy, electrical energy, etc. ये हीट एनर्जी को भी हम लोग कई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. When a solid, liquid और गैस इज हीटेड, जब हम लोग किसी भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब हीट की जाती है, इट्स मेजर्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर. हीट करने के बाद इसके मोलिक्यूल्स हीट एनर्जी को गेन करके फास्टर मूव करना शुरू कर देते हैं. हीट किसी भी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो हीट करने के कारण सो मेनी इफेक्ट्स आर देयर. द हीट काउजेज फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर. हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर राइज होगा. सेकेंड, हीट काउजेज एक्सपेंशन. हीट के कारण एक्सपेंशन भी होगी. नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट्स, स्टेट भी चेंज होगी. एंड केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस होगी. So these are the effects of this heat. On heating, solid expands the least. ऐसे जनरली देखते हैं कि जब सॉलिड सब्सटेंस को जब हीट करते हैं इसमें एक्सपेंशन बहुत स्लो होती है, जब गैसेस एक्सपेंड दिस मोस्ट. जबकि गैस हीट एनर्जी को गेन करके ये मैक्सिमम एक्सपेंड कर जाती है. किसी भी सब्सटेंसेस को करता है कितना हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर कितना राइज किया, इसको हम लोग मेजरमेंट जो करते हैं दैट इज नोन एज टेम्परेचर कहलाती है. सो व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसकी जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इस मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं. इफ द हीट इज सप्लाइड टू दिस बॉडी, किसी भी बॉडी में जब हीट की जाती है टेम्परेचर राइज करती है. तो बॉडी एट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, उसकी टेम्परेचर बढ़ती है. एंड इफ द हीट इज रिमूव, और उस सब्सटेंसेस से जब हीट को हम लोग रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब क्या होती है, इस टेम्परेचर डिक्रीजेस, उसकी टेम्परेचर डिक्रीज कर पाती है. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल. जनरली टेम्परेचर का मेजरमेंट हम लोग 2 स्केल में करते हैं. फर्स्ट क्या है, सेल्सियस स्केल, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस करते हैं, और ये है डिग्री फ़ारेनहाइट. ऐसे जनरली साइंटिफिक वर्क के लिए जो हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, उस मेजरमेंट को हम लोग केल्विन टेम्परेचर कहते हैं, डिग्री केल्विन. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर. अब वैसे इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम लोग किसी को बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं. थर्मोमीटर वेस्ट है कि जब लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं, एक्सपेंड करती है, इसी प्रिंसिपल पर थर्मोमीटर वेस्ट है. कि थर्मोमीटर यूज द प्रिंसिपल ऑफ
एक्सपेंशन ऑफ दिस लिक्विड ऑन हीटिंग, किसी भी लिक्विड को जब हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होती है। इसी एक्सपेंशन के आधार पर थर्मोमीटर होता है एक बेस्ट है, और जनरली थर्मोमीटर में जिस लिक्विड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो लिक्विड होती है मरकरी होती है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टू बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जनरली हम थर्मोमीटर या बॉडी का टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं इस करता है कि थर्मोमीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, जिससे हम लोग बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये थे, इतने सारे पार्ट थे, कुछ इसी के आधार पर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव ए किंक इन द स्टेम। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में स्टेम क्यों बना होता है, क्यों होता है? स्टेम क्या होती है? जो नीचे का बल्ब होती है, बल्ब के जस्ट ऊपर पता है कि थोड़ा वेंट पार्ट रहती है जिसको हम लोग किंग कहते हैं। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज किंग ऑन इट्स स्टेम बिकॉज when taken out of one of mouth the liquid in this bulb contacts, कि जब हम लोग अपने बॉडी से या किसी के कहता है मुंह में थर्मोमीटर लगाकर हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, जब उसको हम लोग आउट करते हैं वह लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़कर बल्ब में चला नहीं जाए। तो ये क्या करती है कि उसको प्रिवेंट करती है फॉल करने से। एंड मर्करी कॉलम ब्रेक्स द किंग, दस लेवल ऑफ मर्करी इन द स्टेम रिमेन द सेम। उसको रोक लेती है वहीं जाता कि कहता है कि वो मर्करी बल्ब के अंदर नहीं जाए और करेक्ट टेम्परेचर हम लोग मेजर कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ए सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन द हीटिंग। कि किसी भी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो एक्सपेंड क्यों करती है? तो व्हेन वी हीट ए सब्सटेंस द मूवमेंट ऑफ इट्स मोलिक्यूल इंक्रीजेस। कि हम लोग जानते हैं जब किसी भी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं उसके मोलिक्यूल्स भी करता है कि हीट एनर्जी को गेन करके वह उसमें मूवमेंट आती है, दस इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस, जिस कारण से वह एक दूसरे से करता है कि दूर जाती है। दस वी से दैट हीट काउजेज एक्सपेंशन। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट।